एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े थे। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगण को उनके गंतव्यों की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके परिणामस्वरूप घाट स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर विजय ने भी अपनी आवागमन की तैयारी की। वह भी ड्राइव करके घर जाने वाला था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन की आवागमन का समय है। इसके बाद विजय और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई, तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गईं। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गया। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर विजय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक युवती की ओर गया। उसके हाथ पर एक बैग था। विजय को युवती कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन याद नहीं आ रहा था और घर जल्दी जाने की शक्कर में याद भी नहीं करना चाहता था। खैर, युवती सीधे विजय के पास आई और बोली, मुझे पुरानी हवेली जाना है। विजय ने कहा, रात के समय बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपये होगा। युवती ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपए देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपए ही है। मैं आपको घर पहुँचकर बाकी के पैसे दे दूंगी। विजय ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम, आप ऑटो में बैठिए। विजय ने युवती को एक शॉर्टकट रास्ते से लेके गया, जो जंगल से होके जाती है। लेकिन जंगल के बीच में ही ऑटो का टायर फट गया। मजबूरन दोनों को वही उतरना पड़ा। युवती ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे घर ज्यादा दूर नहीं है। रात काफी हो चुकी है, मुझे डर लगता है। आप मुझे पैदल ही घर छोड़ दीजिए और घर से 500 रुपए भी ले लीजिएगा। विजय ने कहा, नहीं नहीं, आपको और पैसे देने की जरूरत नहीं। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लेकिन जब विजय ने युवती की तरफ मुड़ के देखा तो होश उड़ गया। युवती ने एक एक करके अपना कपड़ा उतार रहे हैं और विजय की तरफ देखकर बोलने लगी, क्या सचमुच में नहीं चाहिए? विजय को तो जैसे अलाउद्दीन का सिराग मिल गया। विजय ने कहा, अरे वाह, इसके लिए तो मुझे पैसे देना चाहिए। दोनों का जंगल में मंगल हो गया। और फिर दोनों पैदल ही घर की तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद जंगल के पास ही एकांत में एक टूटा फूटा सा घर दिखाई दी। युवती बोली, यही मेरी घर है, प्लीज आइए ना, चाय पी के जाना, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। विजय को कुछ अजीब लगा। घर के बाहर चारों तरफ गंदगी भरा पड़ा है। विजय ने पूछा, क्या यहाँ कोई नहीं रहता? युवती कुछ न बोलते हुए सीधा अंदर चला गया। विजय ने इधर उधर देखा तो चारों तरफ सिर्फ गंदगी और गंदगी था। विजय नजरअंदाज करते हुए घर में घुस गया। अंदर कोई भी नहीं था। विजय इधर उधर देखने लगा। विजय ने सोचा इतना कुछ हो गया और नाम भी नहीं पूछा, अब कैसे पुकारूं? तभी विजय का होश उड़ गया जब उसने उस युवती की एक तस्वीर दीवार पर हार के साथ लटका हुआ पाया। तस्वीर को देखते ही विजय को करीब 10 साल पहले की एक पुरानी बात याद आ गई। जब उसने उस दिन की तरह ही उसी युवती को घर ले आ रहे थे और रास्ते पर युवती को अकेलेपन का फायदा उठाकर रेप किया था। विजय को वहां तस्वीर के साथ दिखाई दे रहा था कि कैसे उस युवती को बाद में पुलिस की डर से विजय ने मर्डर करके खुदकुशी का रूप दी थी। विजय पूरी तरह घबरा गई और वहां से भाग गया। कुछ दूर भागते भागते विजय एक ऑटो ड्राइवर को कुछ यात्रीगण के साथ बात करते हुए दिखा। विजय जल्दी से उनके पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन अजीब बात तो ये था कि कोई भी उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे उन लोगों को विजय देख ही ना रहा हो। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद विजय उन लोगों को हाथों से पकड़ना चाहा, लेकिन ये क्या, विजय किसी को भी छू नहीं पा रहे। विजय की हाथ उन लोगों के आर पार हो रहे थे।
वह लोग ऑटो में बैठकर चला गया और विजय फिर भागने लगे। भागते भागते विजय जब जंगल के उस जगह पहुंच गए जहां कुछ देर पहले उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध की थी, तब उसने देखा कुछ पुलिस वाला बातें कर रहे थे। सर, क्या लगता है मर्डर है या कुछ और? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत अजीब बात है, लाश के पूरे कपड़ा उतरा है और शरीर पर खून का कोई निशान भी नहीं। तभी विजय की नजर पड़ी, दो लोग विजय की ही नंगा लाश को ले जा रहे हैं और पुलिस वाला बोलते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।